राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्ण। आज हम सुनेंगे श्री कृष्ण की बाल लीलाओं में से रास नृत्य की कथा के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं हम इस कथा के बारे में। भगवान श्री कृष्ण के ऐसे सांत्वना प्रदायक वचनों को सुनकर गोपियां परम प्रसन्न हुई। गोपियां भगवान के वचनों को सुनकर ही नहीं अपितु उनके हाथों तथा पांवों का स्पर्श करके भी परम वियोग के दुख से मुक्त हो गई। तत्पश्चात भगवान ने रास नृत्य रासलीला प्रारंभ की। जब कोई अनेक लड़कियों के बीच में नाचता है तो उसे रास नृत्य कहते हैं। अतः कृष्ण ने तीनों लोगों की परम सुंदरी और भाग्यशाली लड़कियों के मध्य में नाचना प्रारंभ किया। कृष्ण के प्रति आसक्त रहने वाली वृंदावन की गोपियां कृष्ण के साथ हाथ से हाथ मिलाकर नाचने लगी। कृष्ण के रास नृत्य की तुलना बाल डांस या सोसाइटी डांस जैसे किसी संसारी नृत्य से कभी नहीं की जा सकती। रास नृत्य नितांत आध्यात्मिक क्रिया है। इस तथ्य की स्थापना के लिए परम योगी कृष्ण ने अपने आप को अनेक रूपों में विस्तारित किया और वे प्रत्येक गोपी के पास खड़े हो गए। अपने दोनों ओर खड़ी गोपियों के कंधों पर अपने हाथ रखकर कृष्ण नाचने लगे। गोपियों को कृष्ण के यौगिक विस्तार नहीं दिख पाए क्योंकि वे प्रत्येक के साथ अकेले अकेले प्रकट हुए। प्रत्येक गोपी सोच रही थी कि कृष्ण केवल उसी के साथ नाच रहे हैं। इस अद्भुत नृत्य को स्वर्ग के निवासी अपने अपने विमानों में उड़कर देखने लगे क्योंकि वे गोपियों के साथ कृष्ण के नृत्य को देखने के लिए उत्सुक थे। गंधर्व तथा किन्नर गाने गाने लगे और अपनी अपनी पत्नियों समेत सारे गंधर्व नृत्य मंडली पर पुष्प वर्षा करने लगे। गोपियां तथा कृष्ण के नाचने से उनके नुपुरों, आभूषणों तथा कंगनों से रुंझुन की मधुर संगीत रूपी आवाज उत्पन्न हो रही थी। कृष्ण ऐसे प्रतीत हो रहे थे मानो रतन जड़ित स्वर्णिम हार के मध्य कोई नीलमणि सुशोभित हो। कृष्ण तथा गोपियों के नृत्य के सामने उनके अद्वितीय शारीरिक अंग दिखाई पड़ रहे थे। उनके पांवों की गति, उनका एक दूसरे पर हाथ रखना, उनके बाहों का मटकना, उनकी मुस्कान, गोपियों के ऊर्जों, वस्त्र, कुंडलों, कौपलों तथा फूल से गुथे केशों की गतियां जब वे नाच गा रहे थे, सबों को मिलाकर ऐसा लग रहा था मानो बादल गर्जन, हिमपात तथा बिजली हो। कृष्ण के शरीर के अंग बादलों के समूह के समान लग रहे थे। गोपियों के गीत गर्जन के समान थे। गोपियों की सुंदरता आकाश में बिजली की धुती के समान थी और उनके मुखों पर उभरी पसीने की बूंदें हिमपात जैसी लग रही थी। इस प्रकार गोपियां तथा कृष्ण पूर्ण रूप से नृत्य में लगे रहे। कृष्ण के समागम में अधिकाधिक आनंद प्राप्त करने की इच्छा से गोपियों की ग्रीवाएं लालिमा से युक्त हो गईं। उन्हें संतुष्ट करने के लिए कृष्ण उनके गाने के साथ साथ ताल देने लगे। वस्तुतः सारा संसार कृष्ण के गायन से ओतप्रोत है, किंतु विभिन्न जीव उसे भिन्न भिन्न रूपों में सराहते हैं। इसकी पुष्टि भगवत गीता में हुई है। कृष्ण नाच रहे हैं तथा प्रत्येक जीवात्मा भी नाच रहा है, किंतु आध्यात्मिक तथा भौतिक जगत के नृत्यों में अंतर होता है। इस चैतन्य चरित्रामृत के लेखक ने व्यक्त किया है और कहा है कि कृष्ण नर्तकाचार्य हैं और प्रत्येक व्यक्ति उनका सेवक है। प्रत्येक व्यक्ति कृष्ण के नृत्य का अनुकरण करने का प्रयास कर रहा है। जो लोग कृष्ण भावना भावित हैं वे कृष्ण के नृत्य का ठीक से अनुसरण कर पाते हैं। वे स्वतंत्र रूप से नाचने का प्रयत्न नहीं करते, किंतु जो भौतिक संसार में हैं वे भगवान के रूप में नाचते हुए कृष्ण का अनुकरण करने का प्रयास करते हैं। सारे जीव कृष्ण की माया के निर्देश से नाच रहे हैं और यह सोचते हैं कि वे कृष्ण के तुल्य है, किंतु यह सही नहीं है। कृष्ण भावनामृत में यह भ्रम नहीं होता क्योंकि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति जानता है कृष्ण परम स्वामी है और हर व्यक्ति उनका दास है। मनुष्य को कृष्ण का अनुकरण करने या श्री भगवान के तुल्य बनने के लिए नहीं, अपितु कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए नाचना होता है। गोपियां कृष्ण को प्रसन्न करना चाहती थी, अतः ज्यों ही कृष्ण गाना गाने लगे तो सारी गोपियां दुहरा कर उन्हें प्रोत्साहित करती हुई बोली, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। कभी कभी वे कृष्ण की प्रसन्नता के लिए स्वयं गाती और कृष्ण उनकी प्रशंसा करते। जब कुछ गोपियां नाचने तथा उनके शरीर थिरकने में थक गई तो उन्होंने अपनी बाहें कृष्ण के कंधों पर रख दी। तब उनके केशपाश शिथिल हो गए और फूल जमीन पर गिर पड़े। जब उन्होंने अपनी बाहों को कृष्ण के कंधों पर रखा तो
वे उनके शरीर की सुगंधि से जो कमल से अन्य सुगंधित पुष्पों से तथा चंदन लेप से निकल रही थी अभिभूत हो गई। वे उनके आकर्षण से फूल उठी और उन पर चुंबन करने लगी। कुछ गोपियों ने कृष्ण के कोपलों से अपने कोपल सटा दिए और कृष्ण ने अपने मुख की चबाई सुपारी देने लगे, जिसे उन्होंने चुंबन लेकर अत्यंत हर्ष के साथ ग्रहण किया। इस प्रकार सुपारी के ग्रहण करने से गोपियां आध्यात्मिक रूप से ऊपर उठ गई। बहुत देर तक नाचने तथा गाने से गोपियां थक गई। कृष्ण उनके पास ही नाच रहे थे। अपनी थकान मिटाने के लिए गोपियों ने उनका हाथ लेकर अपने उन्नत ऊर्जों पर रख लिया। कृष्ण का हाथ तथा गोपियों के ऊर्ज शाश्वत रूप से शुभ है, अतः जब दोनों मिल गए तो वे आध्यात्मिक रूप से बहुत ऊपर उठ गए। गोपियों ने लक्ष्मीपति कृष्ण के साथ इतना आनंद लूटा कि वह भूल गई कि संसार में उनके कोई अन्य पति भी हैं, और कृष्ण के साथ नाचने गाने तथा उनकी भुजाओं द्वारा आलिंगित होकर वे सर्वस्व भूल गई। श्रीमद् भगवत में कृष्ण के साथ रास नृत्य करती गोपियों के सौंदर्य का वर्णन इस प्रकार है। उनके दोनों कानों के ऊपर कमल के फूल थे और उनके मुख चंदन लेप से सुसज्जित थे। वे तिलक लगाए थी और उनके सीमित मुखों पर पसीने की बूंदें थी। उनके कंगनों से और पैरों से नुपुरों की ध्वनि आ रही थी। उनका केश के फूल कृष्ण के चरण कमलों पर गिर रहे थे और वे अत्यंत संतुष्ट थी। जैसा कि ब्रह्मा संहिता में कहा गया है, ये समस्त गोपियां कृष्ण की हरदानी शक्ति की विस्तार है। अपने हाथों से उनका स्पर्श करते तथा उनकी मुंह आंखों को देखते हुए कृष्ण गोपियों के साथ वैसा ही आनंद लूट रहे थे जिस तरह एक बालक शीशे में अपने शरीर का प्रतिबिंब देखकर खेलने का आनंद पाता है। जब कृष्ण गोपियों के शरीर के विभिन्न अंगों का स्पर्श करते तो गोपियां आध्यात्मिक शक्ति से परिपूरित हो उठती। वे चाहकर भी अपने वस्त्रों को संभाल न पाती। उनके केश तथा वस्त्र बिखर गए और उनके आभूषण ढीले पड़ गए, क्योंकि कृष्ण के संग के कारण वे अपने आप को भूल गई। जब कृष्ण रास नृत्य में गोपियों के संग का आनंद ले रहे थे तो देवता तथा उनकी पत्नियां अत्यंत विस्मित होकर आकाश में एकत्र होने लगे। चंद्रमा भी एक प्रकार से काम मोहित होकर नृत्य करने लगे और आश्चर्य से चकित रह गए। गोपियों ने देवी कात्यायनी से प्रार्थना की थी कि उन्हें कृष्ण पति रूप में प्राप्त हो। अब कृष्ण स्वयं को गोपियों की संख्या के अनुरूप विस्तार करके तथा पति रूप में उनका भोग करके उनकी उस इच्छा की पूर्ति कर रहे थे। श्री शुकदेव गोस्वामी ने कहा है कि कृष्ण आत्मनिर्भर हैं, अर्थात वे आत्मराम हैं। उन्हें अपनी तुष्टि के लिए किसी की भी आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि गोपियों ने उन्हें पति रूप में चाहा था, इसलिए वे उनकी इच्छा पूर्ति कर रहे थे। जब कृष्ण ने देखा कि गोपियां उनके साथ नाचने के कारण थक गई है तो वे तुरंत अपने हाथ उनके मुखों पर फेरने लगे, जिससे उनकी थकान दूर हो जाए। कृष्ण के इस सौजन्य का बदला चुकाने के लिए वे प्रेम पूर्वक उनकी ओर देखने लगी। वे कृष्ण के शुभ कर स्पर्श से अति प्रसन्न थी। हंसी से युक्त उनके कोपल सुंदरता से चमक उठे और वे परमानंदित होकर कृष्ण का यशोगान करने लगी। शुद्ध भक्तों के रूप में गोपियों ने कृष्ण संग का जितना सुख भोगा उतना ही अधिक वे उनकी महिमा से परिचित होती गई और इस प्रकार उन्होंने उनका बदला चुकाया। वे कृष्ण की दिव्य लीलाओं का यशोगान करके उन्हें प्रसन्न करना चाहती थी। कृष्ण भगवान हैं, स्वामियों के भी स्वामी हैं, और गोपियां उनके ऊपर असामान्य कृपा प्रदर्शन के लिए उनकी पूजा करना चाह रही थी। रास नृत्य की थकान मिटाने के लिए गोपियां तथा कृष्ण यमुना के जल में प्रविष्ट हुए। कृष्ण के शरीर का आलिंगन करने से गोपियों के गले की कुमदुनी पुष्प की मालाएं खंड खंड हो गई थी और उनके वक्षस्थलों पर लेपित कुमकुम से रगड़कर वे पुष्प लाल लाल हो गए। भोरे ने इन फूलों से मधु प्राप्त करने के लिए मंडरा रहे थे। कृष्ण गोपिकाओं के साथ यमुना जल में उसी प्रकार प्रविष्ट हुए जिस प्रकार हाथी अपने अनेक संगिनी हाथियों के साथ जल से पूरी ताल में प्रवेश करता है। जल में क्रीड़ा करते और एक दूसरे के संग का आनंद लूटते तथा रास नृत्य के श्रम को दूर करते हुए गोपियां तथा कृष्ण दोनों ही अपने अपने वास्तविक स्वरूप को भूल गए। गोपियां कृष्ण के शरीर पर पानी उलीचने लगी और लगातार हंसती रही। कृष्ण उनका सुख लूट रहे थे। जब कृष्ण इस तरह हंसी तथा जल उलचे जाने से हर्षित हो रहे थे तो देवता उन पर स्वर्ग से
पुष्पों की वर्षा करने लगे। इस तरह देवताओं ने परम भोक्ता कृष्ण के अद्वितीय रास नृत्य की तथा यमुना जल में गोपियों के साथ उनकी लीला की प्रशंसा की। तत्पश्चात भगवान कृष्ण तथा गोपियां जल से बाहर आए और यमुना तट पर टहलने लगे, जहां पर उत्तम मंद पवन बह रही थी और अपने साथ जल तथा स्थल में उगे विभिन्न पुष्पों की सुगंधी लिए था। यमुना तट पर घूमते हुए कृष्ण ने विविध प्रकार की कविताएं सुनाई। इस प्रकार शरद की शीतला चांदनी में कृष्ण ने गोपियों के संग आनंद लूटा। शरद ऋतु में काम वासना विशेष रूप से तेज हो जाती है, किंतु कृष्ण तथा गोपियों के साहचर्य की विचित्रता यह थी कि काम वासना का कहीं नाम न था। जैसा कि भागवत में शुकदेव गोस्वामी ने कहा था कि गोपियों के साथ कृष्ण के नृत्य इस भौतिक जगत में सामान्य नृत्य के मध्य अंतर है। रास नृत्य तथा कृष्ण और गोपियों के कार्यकलापों के विषय में और आगे की भ्रांतियों को स्पष्ट करने के लिए श्रीमद् भागवत के श्रोता महाराज परीक्षित ने शुकदेव गोस्वामी से कहा, कृष्ण का आविर्भाव इस धरा पर धर्म की स्थापना तथा अधर्म की प्रमुखता को दमन करने के लिए हुआ था, किंतु कृष्ण तथा गोपियों के आचरण से भौतिक जगत में अधर्म को प्रोत्साहन मिल सकता है। मुझे यही आश्चर्य लग रहा होगा कि वे अर्धरात्रि में अन्य की पत्नियों के साथ ऐसा सुखोपभोग करने का कार्य करते रहे। महाराज परीक्षित के इस कथन को शुकदेव गोस्वामी ने अत्यधिक सराहा। इसका उत्तर उन मायावादी निर्विशेषवादियों के ग्रहित कार्यों की संभावना व्यक्त करता है, जो अपने आप को कृष्ण मानकर तरुण बालाओं तथा स्त्रियों के साथ सुखोपभोग करते रहते हैं। मूलभूत वैदिक आदेश किसी व्यक्ति ने अपनी पत्नी के अतिरिक्त अन्य किसी स्त्री के साथ रमण करने की अनुमति प्रदान नहीं करते। कृष्ण द्वारा गोपियों की सराहना स्पष्ट रूप से इन सिद्धांतों का अतिक्रमण कर लगती थी। महाराज परीक्षित ने शुकदेव गोस्वामी से सारी स्थिति समझ ली थी। फिर इस रास नृत्य में कृष्ण तथा गोपियों की दिव्य प्रकृति को और अधिक स्पष्ट करने के लिए उन्होंने आश्चर्य व्यक्त किया। प्राकृत सहजियों द्वारा स्त्रियों का अनियंत्रित संसर्ग रोकने के लिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। महाराज परीक्षित ने इस कथन में कई महत्वपूर्ण शब्दों का प्रयोग किया है, जिनके स्पष्टीकरण की आवश्यकता है। पहला शब्द है जुगुप्सतम, जिसका अर्थ है ग्रहित। महाराज परीक्षित का पहला संदेह इस प्रकार था, भगवान कृष्ण श्री भगवान हैं, जिन्होंने धर्म स्थापना के लिए अवतार लिया था, तो फिर अर्धरात्रि में पराई स्त्रियों के साथ मिलकर वे नृत्य, आलिंगन तथा चुंबन का आनंद क्यों लूटते थे। वैदिक आदर्शों के अनुसार इसकी अनुमति नहीं है। यही नहीं, जब सर्वप्रथम गोपियां उनके पास आई थी तो उन्होंने अपने अपने घर लौटने का उपदेश दिया था। वेदों के अनुसार पराई स्त्रियों या तरुण बालाओं को बुलाकर उनके साथ नृत्य का आनंद लूटना निश्चय ही गृहीत है, तो फिर कृष्ण ने ऐसा क्यों किया। दूसरा शब्द आप्तकाम। कुछ लोग इसका अर्थ ले सकते हैं कि तरुणियों के बीच कृष्ण अत्यंत कामुक थे, किंतु महाराज परीक्षित ने कहा कि संभव नहीं हो सकता, वे कभी कामुक नहीं हो सकते। सर्वप्रथम वे भौतिक गणना के अनुसार केवल 8 वर्ष के थे और इस आयु में कोई भी बालक कामुक नहीं हो सकता। आप्तकाम का अर्थ है कि भगवान स्वयं ही संतुष्ट हैं। यदि वे कामुक हो भी तो उनकी अपनी काम्य इच्छाओं की तुष्टि के लिए किसी अन्य व्यक्ति की सहायता की आवश्यकता नहीं रहती। दूसरी यह बात यह है कि स्वयं कामुक न होते हुए भी कृष्ण गोपियों की काम इच्छाओं से प्रेरित हुए होंगे, किंतु महाराज परीक्षित ने फिर एक अन्य शब्द का प्रयोग किया, वह है यदुपति, जिसका अर्थ है वे यदुवंश के सर्वाधिक सम्मानीय व्यक्ति हैं। यदुवंश राजा अत्यंत पवित्र माने जाते थे और उनके वंशज भी वैसे ही थे। उस परिवार में जन्म लेकर भला कृष्ण किस प्रकार गोपियों द्वारा प्रेरित हुए होंगे। अतः यह निष्कर्ष निकला है कि कृष्ण के लिए कोई भी ग्रहित काम कर पाना संभव न था, किंतु महाराज परीक्षित को संदेह था कि कृष्ण ने ऐसा क्यों किया, उनका वास्तविक प्रयोजन क्या था। शुकदेव गोस्वामी को संबोधित करने के हुए महाराज परीक्षित ने जिस अन्य शब्द का प्रयोग किया वह था सुव्रत, जिसका अर्थ है पुण्य कर्म करने का व्रत लेना। शुकदेव गोस्वामी एक शिक्षित ब्रह्मचारी थे, अतः विषय भोग में उनका रत होना संभव न था। ब्रह्मचारियों के लिए यह नितांत वर्जित है, तो शुकदेव गोस्वामी जैसे ब्रह्मचारी के विषय में क्या कहना,
किंतु जिन परिस्थितियों में रास नृत्य हुआ था वे अत्यंत संदेहास्पद था। अतः महाराज परीक्षित ने स्पष्टीकरण के लिए सुखदेव गोस्वामी से पूछा। सुखदेव गोस्वामी ने तुरंत उत्तर दिया कि परम नियंता द्वारा धार्मिक सिद्धांतों का अतिक्रमण उनकी महान शक्ति को प्रमाणित करता है। उदाहरणतः अग्नि किसी भी ग्रहित वस्तु को जला सकती है। यह अग्नि की श्रेष्ठता का प्राकट्य है। इसी प्रकार सूर्य मूत्र या मल से जल का शोषण कर सकता है, किंतु सूर्य कलुषित नहीं हो सकता, अपितु धूप के प्रभाव से प्रदूषित तथा सदूषित स्थान सदूषण रहित हो जाता है। कोई चाहे तो यह भी तर्क दे सकता है कि चूंकि कृष्ण सर्वोच्च प्रमाण है, अतः उनके कर्मों का पालन करना चाहिए। इस तर्क के उत्तर में सुखदेव गोस्वामी ने स्पष्ट कहा था कि ईश्वर अर्थात परम नियंता कभी कभी अपने ही आदेशों का अतिक्रमण कर सकते हैं, किंतु यह केवल स्वयं नियमांक के लिए संभव है, उसके अनुयायियों के लिए नहीं। नियंता के द्वारा किए गए असामान्य तथा असाधारण कार्यों का भी कभी कभी अनुकरण नहीं किया जा सकता। सुखदेव गोस्वामी ने आगाह किया कि जो बद्ध जीव अपने वश में नहीं है, उन्हें नियंता के असामान्य कार्यों के अनुकरण को सोचना भी नहीं चाहिए। एक मायावादी चिंतक झूठे ही अपने को ईश्वर के कृष्ण का दावा कर सकता है, किंतु वह वास्तव में कृष्ण की भांति कार्य संपन्न नहीं कर सकता। वह अपने अनुयायियों को झूठे ही राजनीति की अक्कल करने में मना सकता है, किंतु वह गोवर्धन पर्वत को नहीं उठा सकता। भूतकाल में हमें मायावादी पाखंडियों के अनेक अनुभव प्राप्त हैं, जहां उन्होंने कृष्ण बनकर रासलीला का भोग करने के उद्देश्य से अपने अनुयायियों को धोखा दिया है। कई बार तो सरकार ने उनकी तलाशी ली, उन्हें बंदी बनाया और दंडित किया। उड़ीसा में ठाकुर भक्ति विनोद ने एक तथागत कथित विष्णु के अवतार को दंडित किया, जो तरुणियों के साथ रासलीला नाचने की नकल करता था। उसके तथाकथित अवतार के विरुद्ध अनेक शिकायतें थी। उस समय भक्ति विनोद ठाकुर जिलाधीश थे और सरकार ने उन्हें इस धूर्त को दंडित करने के लिए नियुक्त किया था। उन्होंने उसे कठोर दंड दिया। रासलीला का अनुकरण कोई नहीं कर सकता। सुखदेव गोस्वामी ने तो यह तक आगाह करते थे हैं कि कोई भी उसका अनुकरण करने का विचार तक न करे। वे विशेष रूप से उल्लेख करते हैं कि यदि कोई मूर्खतावश कृष्ण की रासलीला का अनुकरण करने का यत्न करता है तो वह उसी तरह मरेगा जिस प्रकार शिव जी के विषपान का अनुकरण करने की इच्छा करने वाला व्यक्ति मरता है। शिव जी ने विषपान किया और उसे अपने कंठ में रखा, जिससे उनका कंठ नीला पड़ गया, इसीलिए शिव जी नीलकंठ कहलाते हैं। किंतु यदि कोई सामान्य पुरुष विषपान करे या गांजा पीकर शिव जी का अनुकरण करे तो वह तुरंत ही मर जाएगा और विनष्ट हो जाएगा। गोपियों के साथ कृष्ण का व्यवहार विशेष परिस्थितियों में था। अधिकांश गोपियां तथा अपने पूर्व जन्म में महान ऋषि थी, जो वेदों के अध्ययन में पटु थी, और भगवान कृष्ण भगवान रामचंद्र के रूप में अवतरित हुए थे तो वे उनके साथ सुखोपभोग करना चाहती थी। भगवान रामचंद्र ने उन्हें वर दिया था कि जब वे कृष्ण में अवतार लेंगे तो इनकी इच्छाएं पूरी होगी। अतः भगवान कृष्ण के अवतार का सुखोपभोग करने की गोपियों की इच्छा अत्यंत दीर्घकाल से बनी हुई थी। अतः कृष्ण को अपना पति बनाने के लिए वे देवी कात्यायनी के पास गई। ऐसे अन्य अनेक उदाहरण हैं जो कृष्ण की परम सत्ता को प्रमाणित करते हैं और यह प्रदर्शित करते हैं कि वे भौतिक जगत के विधि विधानों से बंधे नहीं हैं। विशिष्ट परिस्थितियों में अपने भक्तों पर कृपा करने के लिए वे इच्छा अनुसार कार्य करते हैं, किंतु वे ही ऐसा कर सकते हैं क्योंकि वे परम नियंता हैं। सामान्य लोगों को चाहिए कि कृष्ण द्वारा भगवद गीता में दिए उपदेशों का पालन करें और रासलीला द्वारा कभी भी कृष्ण का अनुकरण करने की कल्पना तक न करें। कृष्ण द्वारा गोवर्धन पर्वत का उठाया जाना, पूतना जैसी राक्षसी का वध करना तथा अन्य घटनाएं स्पष्ट रूप से उन्हें अलौकिक कार्य है। इसी प्रकार रासलीला भी असामान्य कार्य है जिसका अनुकरण सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता। अर्जुन जैसे अपने व्रति में लगे हुए सामान्य व्यक्ति को चाहिए कि वह कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए अपना कर्तव्य करे। यही उसकी सामर्थ्य की बात है। अर्जुन योद्धा था और कृष्ण की इच्छा थी कि उनको प्रसन्न करने के लिए वे युद्ध करे। पहले तो अर्जुन उसके लिए तैयार नहीं हुआ, किंतु बाद में वह राजी हो गया। सामान्य पुरुषों को कर्तव्य कर्म निवाहन होते हैं।
उन्हें कूदकर कृष्ण का अनुकरण करके रासलीला में प्रवृत्त होकर अपना विनाश नहीं कर लेना चाहिए। मनुष्य को यह निश्चित रूप से जान लेना चाहिए कि गोपियों के वरदान स्वरूप कृष्ण ने जो भी किया है उसमें उनका कोई भी निजी स्वार्थ नहीं था। जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है, नैमा कर्मणि लिम्पन्ति, कृष्ण को कभी अपने कर्म का फल का सुख या दुख नहीं भोगना पड़ता, अतः वे कभी अधर्म का आचरण नहीं करते। वे सभी धार्मिक कार्यों तथा सिद्धांतों से परे हैं। उन्हें प्रकृति के त्रिगुण छूतक नहीं कर पाते। वे समस्त जीवों के परम नियंता है, चाहे वह मानव समाज हो या स्वर्ग में देवी समाज हो या जीवों की अधम योनियां हो। वे भौतिक प्रकृति के परम नियतांत हैं, अतः उन्हें धर्म व अधर्म से कुछ भी लेना देना नहीं रहता। सुखदेव गोस्वामी ने यह भी निष्कर्ष निकाला कि ऋषिगण तथा भक्तजन जो समस्त बद्ध जीवन से मुक्त है, अपने अंतःकरण के कृष्ण को धारण करके इस कलमशग्रस्त संसार में कहीं भी स्वस्थ रूप से विचरण कर सकते हैं। इस प्रकार वे प्रकृति के अंतर्गत गुणों के सुख तथा दुख के नियमों के वश में नहीं होते। तो फिर भला कृष्ण के लिए कर्म के नियमों के वशीभूत होना क्यों कर संभव है, जब वे अपनी अतरंगा शक्ति के प्रकट होते हैं। भगवद गीता में भगवान स्पष्ट कहते हैं कि जब वे अवतरित होते हैं तो वे अपने अतरंगा शक्ति से अवतरित होते हैं। वे सामान्य जीव की भांति कर्म के नियमों द्वारा शरीर धारण करने के लिए बाध्य नहीं किए जाते हैं। अन्य प्रत्येक जीव को अपने पूर्व जन्मों के अनुसार एक विशेष प्रकार का शरीर धारण करने के लिए बाध्य होना पड़ता है, किंतु जब कृष्ण अवतरित होते हैं तो वे उन पर शरीर किसी पूर्व कर्म के द्वारा लादा नहीं जाता। उनका शरीर उनके दिव्य आनंद की लीलाओं का वाहन है, जो उनके अतरंगा शक्ति द्वारा की जाती है। उन पर कर्म के नियमों का कोई बंधन नहीं है। मायावादी अद्वैतवादी को प्रकृति के नियमों द्वारा बाध्य होकर फिर से कोई ना कोई शरीर धारण करना पड़ता है, अतः उसका यह दावा है कि वह कृष्ण या ईश्वर से एकाकार हैं, केवल सैद्धांतिक है। ऐसे लोग जो अपने को कृष्ण के तुल्य बतलाते हैं और रासलीला में प्रवृत्त होते हैं, सामान्य लोगों के लिए घातक स्थिति उत्पन्न करते हैं। भगवान श्री कृष्ण पहले से गोपियों तथा उनके पतियों के शरीर के भीतर परमात्मा रूप में उपस्थित थे। वे समस्त जीवों के मार्गदर्शक हैं, जैसा कि कठोपनिषद में कहा गया है। परमात्मा ही जीवात्मा को कर्म करने के लिए निर्देश देता है। परमात्मा ही कर्ता तथा सभी कर्मों का साक्षी है। भगवद गीता में पुष्टि की गई है कि कृष्ण सबों के हृदय में स्थित हैं और उन्हीं के सारे कर्म स्मृति विस्मृति उत्पन्न होते हैं। वे ही आदि पुरुष हैं जो वैदिक ज्ञान द्वारा ज्ञेय हैं। वे वेदांत दर्शन के रचयिता हैं तथा उसके पूर्ण ज्ञाता हैं। तथा कथित वेदांती तथा मायावादी वरदान कृष्ण को यथारूप में नहीं समझ पाते। वे कृष्ण के कार्यों का अस्वाभाविक रूप से अनुकरण करते हुए अनुयायियों को गुमराह करते हैं। परमात्मा स्वरूप कृष्ण जन जन के शरीर में व्याप्त हैं, अतः यदि वे किसी को देखते हैं या किसी का आलिंगन करते हैं तो अनौचित्य का प्रश्न नहीं उठता। कोई यह प्रश्न कर सकता है कि कृष्ण आत्माराम है तो उन्होंने गोपियों के साथ ऐसी लीलाएं क्यों की जो विश्व के आदर्शवादियों की विक्षुब्ध करती हैं। उसका उत्तर यही है कि ऐसे कार्यों से पतित बद्ध जीव पर विशिष्ट कृपा प्रदर्शित होती है। गोपियां भी उनके अतरंगा शक्ति की विस्तार हैं, किंतु चूंकि श्री कृष्ण रासलीला करना चाहते थे, अतः गोपियां भी सामान्य प्राणियों के रूप में प्रकट हुई। भौतिक जगत में अंत गोत्व आनंद का प्राकट्य स्त्री तथा पुरुष के मध्य काम शक्ति के रूप में होता है। पुरुष स्त्री के द्वारा मोहित होने के लिए जीवित है और स्त्री पुरुष के द्वारा मोहित होने के लिए है। त्यों त्यों लोग भौतिक जगत में और अधिक उलझते जाते हैं। कृष्ण ने उन पर विशेष कृपा दर्शन के उद्देश्य से रासलीला नृत्य का प्रदर्शन किया। सुखदेव गोस्वामी ने यह भी बताया कि किससे और किस प्रकार श्रवण करना चाहिए। सबसे बड़ी कठिनाई तो यह है कि सारा जगत मायावादियों से भरा पड़ा है और जो वे श्रीमद् भगवत के पेशेवर वाचक बन जाते हैं, और जब लोग मायावाद दर्शन के प्रभाव को जाने बिना ऐसे लोगों से कथा सुनते हैं तो वे संभ्रमित हो जाते हैं। जन सामान्य के बीच रासलीला संबंधी विवेचना की अनुमति यह दी जाती है कि क्योंकि लोग मायावादी दर्शन से प्रभावित हो जाते हैं, किंतु यदि कोई बड़ा चढ़ा व्यक्ति यह विलोचन करता है तो श्रोतागण निश्चय ही कर्म से कृष्ण भावनामृत को प्राप्त होते हैं
और भौतिक कलमशग्रस्त जीवन से मुक्त हो जाती हैं। एक अन्य महत्वपूर्ण बात यह है कि कृष्ण के साथ नाचने वाली सारी गोपिकाएं अपने अपने भौतिक शरीरों में नहीं थी। वे कृष्ण के साथ अपने अपने आध्यात्मिक शरीरों में नाची थी। उनके पति तो यही समझते थे कि उनकी पत्नियां उनके पास सोई हुई है। गोपियों के तथाकथित पति कृष्ण की बहिरंगा शक्ति के प्रभाव से मोहित थी। अतः इसी शक्ति के कारण वह नहीं जान पाए थे कि उनकी पत्नियां कृष्ण के साथ नृत्य करने गई हुई है। तो फिर दूसरे की पत्नियों के साथ नाचने का कृष्ण पर आरोप कैसा? गोपियों के शरीर जो उनके पतियों के थे शैया पर लेटे थे, किंतु उनके आध्यात्मिक अंश जो कृष्ण के थे वे तो उनके साथ नाच रहे थे। कृष्ण परम पुरुष पूर्व आत्मा है और वे गोपियों के आध्यात्मिक शरीर के साथ नृत्य करते थे। अतः कृष्ण पर किसी भी प्रकार का आरोप नहीं लगाया जा सकता। रास नृत्य समाप्त होने पर रात्रि ब्रह्मा की रात जो अत्यधिक दीर्घ होती है, जैसा कि भगवद गीता में बताया गया है, ब्रह्म मुहूर्त में बदल गई। ब्रह्म मुहूर्त सूर्योदय से लगभग 1.5 घंटे पूर्व होता है। यह संस्तुति की जाती है कि लोग इसी समय से लगभग 1.5 घंटे पूर्व बिस्तर से उठते हैं और शौच कृत्य से निवृत्त होकर मंगल आरती तथा हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करें। आध्यात्मिक कार्यों को संपन्न करने के लिए यह समय बहुत उपयुक्त होता है। जब ऐसा शुभ मुहूर्त आ गया तो कृष्ण ने गोपियों के जाने के लिए कहा। यद्यपि गोपियां उनका संग छोड़ने के लिए तैयार न थी, किंतु वे आज्ञाकारिणी थी। जो ही कृष्ण ने उन्हें घर जाने का आदेश दिया, त्यों ही वह वहां से घर लौट आई। सुखदेव गोस्वामी इस रासलीला प्रसंग को यह इंगित करते हुए समाप्त करते हैं कि जो कृष्ण तथा गोपियों की लीलाओं को किसी अधिकारी से सुनता है, वह सबसे भयानक रोग काम से मुक्त हो जाता है। यदि कोई सचमुच रासलीला को सुनता है तो विषयी जीवन की काम वासनाओं से मुक्त हो जाता है और आध्यात्मिक ज्ञान के परम पद को प्राप्त होता है। चूंकि लोग प्राय मायावादियों से यह लीला सुनते हैं और वे स्वयं मायावादी होती हैं, अतः वे विषयी जीवन में अधिकाधिक लिप्त होते जाते हैं। बद्ध जीव को रासलीला नृत्य किसी प्रामाणिक गुरु से सुनना चाहते हैं और उससे शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए, जिससे वह सारी स्थिति समझ सके। इसी प्रकार वे आध्यात्मिक जीवन के सर्वोच्च पद पर पहुंच सकता है, अन्यथा वह लिप्त बना रहता है। भौतिक विषय वासना एक प्रकार का मानस रोग है और इस रोग का उपचार करने के लिए यह स्तुति की जाती है कि कृष्ण निर्वेशवादी धूर्ते से न सुनकर प्रामाणिक गुरु से सुना जाए। यदि सही व्यक्ति से सही ज्ञान सुना जाए तो स्थिति सर्वथा भिन्न होगी। सुखदेव गोस्वामी ने श्रद्धान्वित शब्द का प्रयोग उस व्यक्ति के लिए किया है जिसे आध्यात्मिक जीवन की शिक्षा प्राप्त हुई है। श्रद्धा तो शुरुआत है जो श्री भगवान के रूप में कृष्ण में अपनी श्रद्धा विकसित कर लेता है, तो वे रासलीला सुना सकता है और सुन भी सकता है। सुखदेव ने भी अनुश्रुणयात शब्द का प्रयोग किया है। मनुष्य को गुरु परंपरा से श्रवण करना चाहिए। अनु का अर्थ है पालन करते हुए और सदैव, अतः मनुष्य को सदैव गुरु परंपरा का पालन करना चाहिए और किसी इधर उधर के पेशेवर वाचक मायावादी या सामान्य व्यक्ति से नहीं सुनना चाहिए। अनुश्रुणयात का अर्थ है कि मनुष्य को ऐसे प्रामाणिक व्यक्ति से ही सुनना चाहिए जो गुरु परंपरा में हो और सदैव कृष्ण भावनामृत में लगा रहता है। जब मनुष्य इस प्रकार को सुनता है तो उनका प्रभाव अवश्य होता है। रासलीला के श्रवण से रासलीला मनुष्य आध्यात्मिक जीवन के सर्वोच्च पद को प्राप्त होता है। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने इंगित किया है कि भगवत गीता के अनुसार ब्रह्मा के दिन तथा ब्रह्मा की रात 100 वर्ष के तुल्य है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अनुसार रास नृत्य ब्रह्मरात्रि की जितनी दीर्घ अवधि तक चले, किंतु गोपियां इसे समझ न पाई। उनकी इच्छा पूर्ति के लिए कृष्ण ने रात्रि को बढ़ाकर इतना दीर्घ बना दिया। कोई पूछ सकता है कि कृष्ण कैसे संभव हुआ। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर स्मरण दिलाते हैं कि यद्यपि कृष्ण एक छोटी सी रस्सी में बंध गए, किंतु उन्होंने अपने मुख के भीतर अपनी माता को सारा ब्रह्मांड दिखाया। यह कैसे संभव हो सकता है? इसका यह उत्तर है कि वे अपने भक्तों को प्रसन्नता के लिए कुछ भी कर सकती हैं। इसी प्रकार चूंकि गोपियां कृष्ण के साथ आनंद भोग करना चाहती थी, अतः उन्हें दीर्घकालिक तथा सानिध्य प्राप्त करने के अवसर प्रदान किया। ऐसा उन्होंने वचन के अनुसार किया। जब कृष्ण ने यमुना के चीर घाट में स्नान करती गोपियों का चीरहरण किया तो उन्होंने वादा किया कि था कि भविष्य में किसी रात वे इनकी इच्छा पूर्ण करेंगे। अतः गोपियों ने एक रात कृष्ण के साथ अपने प्राण प्रिय पति के रूप में बिताई, किंतु वह रात कोई साधारण रात न थी, वह ब्रह्मा की रात थी। लाखों वर्षों तक चलती रही। कृष्ण के लिए सब कुछ कर पाना सकना संभव है कि वे एक परम अधिष्ठता हैं। और इसी के साथ हमारी ये कथा पूर्ण हुई। और आप लोगों को हमारी ये कथा कैसी लगी, आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताएं।
और आगे कथा सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।